सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे पाठ 6 जिसका शीर्षक है चौरस से दुष्परिणाम अर्थात चोरी का दुष्परिणाम। अब देखोगे इस कहानी को। कस्मचित ग्रामे एक कृषक अवसत। किसी गांव में एक कृषक यानी किसान अवसत रहता था। किसी गांव में एक किसान रहता था। तस्य त्रयः पुत्रः आसन। तस यानी उसके यानी किसान के त्रयः तीन पुत्र बेटे आसन यानी थे। उसके 3 बेटे थे। किसी गांव में एक किसान रहता था और उसके 3 बेटे थे। ते त्रयः एव विद्या अध्ययन अर्थम ग्रामात् बहिः गच्छन्ति स्म। ते त्रयः यानी वे तीनों जो बेटे थे वे तीनों एव यानी ही विद्या अध्ययन अर्थम यानी विद्या अध्ययन के लिए ग्रामात् बहिः गांव से बाहर बहिः के योग में पंचमी गांव से बाहर गच्छन्ति स्म जाते थे। उन लोग पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाते थे। मम पुत्रः उच्च शिक्षां प्राप्य उच्च आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति आसीत् कृषकस्य स्वप्नः। मम पुत्रः यानी मेरे पुत्र मेरे बेटे उच्च शिक्षां प्राप्य ऊंची शिक्षा प्राप्त करके उच्च आसनम अलंकुर्वन्तु यानी उच्च आसन को अलंकृत करें सुशोभित करें। इति आसीत ऐसा था कृषकस्य स्वप्न। ऐसा किसान का सपना था। जैसा कि हर माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे, उसी तरह किसान का भी यही सोच था कि मेरे बच्चे उच्च आसन अच्छे जगह पर अलंकृत हों। कृषक पत्नी अपि स्वपुत्राणाम् अध्ययनं प्रति विशेष रूपेण दत्तावधाना आसीत्। बोल रहा है कृषक की पत्नी भी अपने पुत्रों के अध्ययन के प्रति यानी अपने पुत्रों की पढ़ाई के प्रति विशेष रूप से सावधान थी। यानी माता पिता दोनों को का शौक था कि बच्चे अच्छे से पढ़ें। अब देखिए सेकंड पैरा। शीतकाले सा स्वपुत्रेभ्य तिलमोदकानि अरचयत्। शीतकाले ठंडे के समय में सा यानी वह यानी माता स्वपुत्रेभ्य अपने पुत्रों के लिए तिलमोदकानि तिल के लड्डू और रचयत बनाती थी। अधिकानि मोदकानि हानि प्रदानी भवेयुः इति विचार्य सा एकस्मै पुत्राय एकमेव मोदकम यच्छति स्म। क्या बोल रहा है? वो तिल के लड्डू बनाती थी और अधिकानि मोदकानि बहुत अधिक लड्डू जो है वो हानिप्रद होते हैं यानी बहुत ज्यादा एक ही साथ नहीं खाना चाहिए। इति विचारे ऐसा सोचकर वह एकस्मै पुत्राय एक पुत्र के लिए एक ही मोदकम यच्छति स्म एक ही लड्डू देती थी। अन्यानि मोदकानि सा मंजूषायां स्वनियंत्रे स्थापयति स्म। और अन्यानि मोदकानि जो बाकी और लड्डू बचते थे उसको वह मंजूषायाम यानी डब्बे में थैले में झोले में स्वनियंत्रे अपने नियंत्रण में अपने रख रखाव में स्थापयति स्म रखती थी। यानी जो बचे हुए रोज बच्चों को एक लड्डू देती थी और जो बचता था उसको वो अपने नियंत्रण में रखती थी। एकस्मिन् दिने सा अपश्यत् यत् मोदकानि तु न्यूनतराणि एव अवशिष्टानि। क्या बोल रहा है? एकस्मिन् दिने एक दिन सा अपश्यत वह देखी यत यानी कि एक दिन वह देखी कि लड्डू तो कम मतलब बहुत कम ही बचे हुए हैं। एक दिन वह देखी कि लड्डू बहुत कम बचे हुए हैं। क अपि पुत्र
स्व अपराधम स्वीकर्तुम तत्परः न आसीत्। क्या बोला जा रहा है इसमें कि कापि कोई भी पुत्र, यानी इन तीनों पुत्रों में से कोई भी पुत्र स्व अपराधम अपना अपराध को स्वीकर्तुम यानी स्वीकार करने के लिए तत्पर यानी तैयार नहीं था। यानी माँ देखी कि लड्डू कम है तो बच्चों से पूछी होगी, तो सारे बच्चे बोले कि हमने नहीं लिया, और वो कोई भी अपना इस गलती को मानने को तैयार नहीं था। ततः कृषकः स्वपत्नीं मोदकानाम् उपरि निम्बपत्राणां रसं क्षेप्तुम् अकथयत्। तथा उसके बाद कृषक जो है किसान स्वपत्नीं अपनी पत्नी को मोदकानाम लड्डुओं के ऊपर निम्बपत्राणाम नीम के पत्तों के रसम रस को छिपतुम यानी डालने के लिए, छिप धातु है, छिप अर्थात फेंकना, रख डालना, तो यहाँ हम लोग डालना यूज करेंगे। नीम के पत्तों के रस को डालने के लिए अकथ्यत यानी बोला। सा तथैव अकरोत्, सा यानी वह यानी किसान की पत्नी, वैसा ही, तथा प्लस एव है, वैसा ही अकरोत् यानी की। विद्यालयात् गृहम् आगत्य त्रयः एव पुत्रा भोजनम् अखादन्। विद्यालयात् स्कूल से घर आकर त्रयः एव यानी तीनों पुत्र जो थे वो भोजनम अखादन खाए, तीनों पुत्र भोजन किए। ततः दो अग्रजो स्वगृह कार्ये संलग्नो अभवताम, और उसके बाद जो दो बड़े भाई थे, चूंकि तीन थे उन लोग, तो जो दो बड़े भाई थे वो अपने स्वगृह कार्य अपने घर के काम में संलग्न हो गए, लग गए। अभवताम यानी हुए, किंतु लेकिन कनिष्ठस्य पुत्रस्य मनः मोदकम खादितुम करोति स्म। लेकिन किंतु यानी लेकिन कनिष्ठ से यानी जो सबसे छोटा बेटा था, पुत्र से छोटे बेटे के मन में लड्डू को खाने के लिए कर रहा था ये स्म है, देखिएगा। अवसरम प्राप्य सह मोदकम अखादत, और जैसे ही उसको मौका लगा वो लड्डू अखादत खाया। किंतु तदैव निम्ब पत्राणाम कटु स्वादेन सह सर्वम भोजनम अवमत। क्या बोल रहा है? लेकिन तदैव उसी समय नीम पत्तों के कटु स्वाद से वह सर्वम भोजनम सारे भोजन को उल्टी कर दिया, जितना कुछ खाया था और ऊपर से जो लड्डू खा लिया, तो वो नीम के पत्तों से तीखा था और वो सारा कुछ उल्टी कर दिया। अधुना कृषकः तस्य पत्नी च, अब किसान और उसकी पत्नी अगच्छताम उन लोग समझ गए, यत् कि कनिष्ठ एव पुत्र चोर अस्ति, कि छोटा बच्चा ही चोर है। और माँ उसके किसान और उसकी पत्नी अच्छे से समझ गए कि छोटा बेटा ही चोर है। पूर्वम अपि द्वित्रिवारं विद्यालयं गच्छता तेन उद्यानयात् फलानि त्रोटितानि। पूर्वम अपि यानी पहले भी 2-3 बार विद्यालय जाते हुए उसने उद्यान से फल तोड़े थे। दंड भयात, दंड के भय से, तस्य भ्रातरौ यानी दंड के भय से, तस्य यानी उसके यानी छोटे भाई के, भ्रातर में दोनों बड़े भाई, स्वपितरम अपने पिता को, न अकथ्यताम नहीं बोले। दोनों भाई देखे कि छोटा भाई गलती किया है लेकिन पिताजी दंड देंगे, इसलिए उन लोग अपने पिता को नहीं बोले। अधुना कृषकेन चौरस्य दंडम अपि निश्चितम। अधुना अब कृषकेन कृषक के द्वारा चौरस से चोरी का दंड भी निश्चित था।
सायंकाले, आगे देखोगे सभी, सायंकाले गो हेतु वनात् तृणं भोजनम आनेतुम कनिष्ठ पुत्र एव एकाकी गमिष्यति इति आसीत चौरस्य दंड। अब उसके पिता उसको दंड देने लगे और बोल रहे हैं सायंकाले, शाम में, गो हेतु, गायों के लिए, वनात, वन से, तृण भोजनम, वो जो घास खाती है गाय, वो भोजन, आने तुम, नी धातु है, लाने के लिए, कनिष्ठ पुत्र एव, छोटा बेटा ही, एकाकी गमिष्यति, अकेले जाएगा, ऐसा था चौरस्य दंड, चोरी का यही दंड वो उसे दिए किसान जो थे। इदम श्रुत्वा, आगे देखोगे सभी, इदम श्रुत्वा कनिष्ठ पुत्र रोदितुम आरभत, क्या बोल रहा है, इदम श्रुत्वा, यह सुनकर छोटा बेटा जो था वो रोना शुरू किया। सह पितुः चरणियों पतित्वा क्षमाम अयाचत, वह पिता के चरणों में पतित्वा, गिर करके, पत धातु है, अक्त्वा प्रत्यय, गिर करके, क्षमाम अयाचत, क्षमा मांगने लगा। किंतु लेकिन कृषक महोदयः स्वनिश्चयं परिवर्तितुं नैव तत्पर आसीत्, किंतु लेकिन कृषक महोदय जो किसान थे वो स्वनिश्चयम, अपने निश्चय को परिवर्तित नहीं करने के लिए, नैव तत्पर, तैयार थे, अपना जो उनका निश्चय था उसको वो चेंज नहीं करना चाहते थे, परिवर्तित नहीं करना चाहते थे, तो उसके लिए वो तत्पर यानी तैयार नहीं थे। तस्य माता भ्रातरौ च सर्वे एव इदम दृश्यम अपश्यन्, तस यानी उसके, यानी ये छोटा भाई है, उसके माता, माँ, और भ्रातरौ यानी दोनों बड़े भाई, सर्वे एव, सभी ही, इदम दृश्यम, इस दृश्य को, अपश्यन्, देखे, जिस तरह से उसके पिता उसको दंड दे रहे थे और वो रो रहा था, तो माँ और दोनों बड़े भाई भी इस चीज को देखे। अधुना सह मातृचरण्यों पतित्वा क्षमाम अयाचत, अब वो क्या कर रहा है कि मातृचरण्यों, माता के भी चरणों में, पतित्वा, गिर करके, क्षमाम अयाचत यानी मांगने लगा। वो बच्चा जो था पहले पिता से क्षमा मांगा, उसके बाद माँ से क्षमा मांगने लगा। स पुनः अब्रवीत, वो फिर से बोला, यहाँ पर ब्रू धातु है, देखना, वो फिर से बोला, अहम निश्चयम करोमि यत्, मैं निश्चय करता हूँ कि कदापि अहम ईदृशम निंदितम कार्यम न पुनः करिष्यामि। अब वो बच्चा बोल रहा है कि मैं यह निश्चय करता हूँ कि कभी भी इस तरह की निंदित कार्य को पुनः नहीं करूँगा। अधुना तस्य माता कृषकम स्वपुत्रम क्षमां कर्तुं प्रार्थयत, अब तस्य माता अर्थात उसकी माता, कृषकम, किसान को, स्वपुत्रम क्षमां कर्तुम, अपने पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। एक बारम एव क्षमां करिष्यामि अहम मा विस्मर, अब किसान बोल रहे हैं एक बार ही क्षमा करूँगा मैं, यानी मैं एक बार ही क्षमा करूँगा, माँ विस्मर यानी मत, इस माँ का मतलब हुआ मत भूलो, अन्यथा दंडम तु सुनिश्चितम, नहीं तो अन्यथा दंड तो सुनिश्चित है। इति कथित्वा, ऐसा कहकर, कृषक, किसान, क्षेत्रम अगच्छत, क्षेत्र चला गया। वो किसान जो थे वो इस तरह से बोले और क्षेत्र चले गए। त्रय एव पुत्रा अधुना स्व अध्ययने व्यस्ता अभवन्, त्रय एव पुत्र, तीनों ही पुत्र अब स्व अध्ययने, अपने पढ़ाई में,
व्यस्ताभुवन अपने पढ़ाई में लग गया। अब किसान खेत चले गए और तीनों जो बेटे हैं वो अपने पढ़ाई में लग गए। एवं चौर कार्यम तु निंदनीय भवति एव। इस तरह से चोरी का काम तो निंदनीय होता ही है, भवति एव होता ही है। अब पाठ 6 यहीं समाप्त हुआ। हर कोई अच्छे से शब्दार्थ यहाँ पर दिया हुआ है, कॉपी में अच्छे से इसका शीर्षक लिखकर, लेसन नंबर लिखकर अच्छे से शब्दार्थ कर लीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग फिर से करेंगे इसका प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।